यहाँ पर बात की जा रही है ई दाखिल के बारे में। मैंने कहते हैं आप लोगों ने सुना होगा दाखिल खारिज। यहाँ पर ई दाखिल पोर्टल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन तो ये बनता है कौन लॉन्च करता है, तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एनसीडीआरसी है यहाँ पर। वो अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो भाई ऑनलाइन वो कंप्लेन यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई वहीं जाकर कंप्लेन, जैसे नहीं यूपीएससी का इंटरव्यू देना है तो भाई साहब आप लोगों को दिल्ली आना पड़ेगा। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो दिल्ली आज की डेट में आना पड़ेगा। यूपीएससी का इंटरव्यू ऑनलाइन लेना स्टार्ट कर दो, बैठ के अपने घर से ही दे लो भाई साहब अच्छे लेवल पर। और हमारे देश के अंदर में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट जो यहाँ पर एक तरीके से ड्रेसल कमीशन है, इसके बारे में और याद रखेगा, जिसको एनसीडीआरसी बोला गया है। यहाँ पर बात की जा रही है ई दाखिल के बारे में। मैंने कहते हैं आप लोगों ने सुना होगा दाखिल खारिज, जैसे कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, नॉर्मली ये यूज किया था। जैसे कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है किसी लैंड वगैरह का, तो वहां पर कहते हैं दाखिल खारिज करा लो इसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा ये जमीन जो है इस इंसान के नाम ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। तो ये टर्म जो है अभी मुझे जानने को मिली, क्योंकि जो दो दोस्त हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पर वो जमीन को लेकर थोड़ा सा मतलब भाई थे, जमीन को लेकर अभी यहाँ पर दिक्कत चल रही थी। तो वहां पर मुझे शब्द देखने को मिला, मुझे शब्द का आइडिया नहीं था अब तक, ठीक है ना, कि दाखिल खारिज क्या होता है बेसिकली। तो अब जानने को मिला रिसेंटली मुझे ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसके ऊपर में भी आर्टिकल भी आ गया। सेंट्रल ने लॉन्च किया है ई दाखिल अक्रॉस द ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। तो ई दाखिल तो इंपावर करना कंज्यूमर को विद ऑनलाइन कंप्लेन जो की जाती है यहाँ पर, तो ये उसके लिए है, खासकर जो एक तरीके से जो नहीं पेमेंट वगैरह से रिलेटेड या फिर उन चीजों के रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये बातें की जा रही है। तो किसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, तो इसको समझो यहाँ पर। और ये कोई ऐसा नहीं कि अभी जस्ट लॉन्च किया जा रहा है, पुराना है, अब इसको और सिस्टमेटिक वे में आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, ताकि अच्छे से हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ई दाखिल पोर्टल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन तो ये बनता है कौन लॉन्च करता है, तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एनसीडीआरसी ने इसको लॉन्च किया 2020 में। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग क्या कर सके, ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सके, मतलब वैसे तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है, पर ऑनलाइन भी कंप्लेन अपनी फाइल कर सके, ताकि आप लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट और बिना किसी रुकावट की प्रॉपर सर्विस मिल सके अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को हो रही है। तो पोर्टल जो है यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था लद्दाख के अंदर में, और आज की डेट में हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में अवेलेबल है। तो लद्दाख के अंदर में क्यों लॉन्च किया गया, ताकि इसके बारे में पढ़ सकें, और लद्दाख के अंदर में लॉन्च करें तो उसको भी एक इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग ख्याति दिला सके कि हाँ सारी चीजें कंबाइन करके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कहीं भी किसी भी टाइम, ठीक है, रिगार्डलेस द फिजिकल लोकेशन। आप लोग कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है किसी भी चीज से रिलेटेड यहाँ पर, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोग को इंपावर किया जा रहा है कि जो कंज्यूमर है यहाँ पर, वो अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो भाई ऑनलाइन वो कंप्लेन यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई वहीं जाकर कंप्लेन, जैसे नहीं यूपीएससी का इंटरव्यू देना है तो भाई साहब आप लोगों को दिल्ली आना पड़ेगा। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो दिल्ली आज की डेट में आना पड़ेगा। यूपीएससी का इंटरव्यू ऑनलाइन लेना स्टार्ट कर दो, बैठ के अपने घर से ही दे लो भाई साहब, क्यों दिल्ली आना है। तो वो कंडीशन समझ सकते हैं। तो स्टेट कंज्यूमर कमीशन जो है वो कंडक्ट करेगा ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन, और फी जो है वो पेड की जा सकती है ऑनलाइन या फिर डायरेक्टली। इसका बेनिफिट काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। एसएमएस के थ्रू आप लोगों के पास में अलर्ट भी आ जाएगा, कोर्ट की हियरिंग वीडियो के थ्रू की जा सकती है। तो ये एक तरीके का इंटीग्रेशन है कॉमन सर्विस सेंटर का, ताकि खासकर गांव वाले एरिया में भी कंज्यूमर जो है वो ई फाइल कर सकें। वरना कई बार कई सारी समस्या लोग झेलते रहते हैं, पर उनको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो सारे स्टेट और सारे यूनियन टेरिटरीज को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा आने वाले टाइम पर देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग सोच के देखो, आप पहले, मुझे अभी भी याद है, जैसे फॉर्म भरा करते थे पहले, तो पहले फॉर्म लेकर आया करते थे, उन फॉर्म को फिर आप लोग जाकर भरा करते थे, फिर उनको बेसिकली स्पीड पोस्ट किया करते थे उन फॉर्म को, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलती थी। और एक टाइम तो ऐसा था कि रोल नंबर आया करते थे भाई साहब घरों पर, कि भाई साहब डाकिया रोल नंबर लेकर आ गया, कि हाँ ये इस तरीके से देखो। यूपीएससी के बारे में भी आप लोग अगर देखोगे ध्यान से, तो यूपीएससी के भी आप लोगों को पता होगा, पहले जो रिजल्ट था वो यहाँ पर छपा करते थे न्यूज़पेपर में। इवन 10th 12th के रिजल्ट जो है वो न्यूज़पेपर में आया करते थे, तब उसको देखा करते थे। पर आज की डेट में क्या है, आज की डेट में तो सारी चीजें भाई साहब उंगलियों पर है, 1 मिनट में आप लोग सब कुछ देख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो कंज्यूमर को इंपावर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ताकि सिस्टमेटिक वे में चीजों को आगे लेकर चला जा सके अच्छे लेवल पर। और हमारे देश के अंदर में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट जो यहाँ पर एक तरीके से ड्रेसल कमीशन है, इसके बारे में और याद रखेगा, जिसको एनसीडीआरसी बोला गया है। तो ये जो कमीशन है हमारे देश के अंदर में एक क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है। क्वाजाई जुडिशियल मतलब जिसके पास में जुडिशली और एडमिनिस्ट्रेटिव वाली पावर आप लोगों को देखने को मिलती है, दोनों पावर है। और ये एक हमारे देश के अंदर में बॉडी स्टेब्लिश की गई थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 का है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये बॉडी बनाई गई थी।
इसका बेसिक पर्पज ये है कि जो भी गुड्स एंड सर्विस आप लोगों को मिलती है वो भाई सिस्टमेटिक में मिलती रहे। अगर आप लोगों को उसमें मिलने में कोई दिक्कत हो रही है तो भाई आप लोग का प्रोडक्ट जो है टूटा फूटा हो रहा है, कोई भी ऐसी चीजें निकल कर आ रही है, तो आप लोग कंप्लेन कर सको उसको चलते यहाँ पर। तो इसलिए ऑनलाइन सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये चीजें समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। ठीक है, क्या हो गया, क्या दिक्कत होगी? तो इसके बारे में बेसिक चीजें याद रखिएगा, तो कल को चलकर आप लोगों से डायरेक्टली पूछी जा सकते हैं। तो एक स्कीम टाइप में आप लोगों का ये कवर हो गया। अगर आप लोगों से कोई पूछे तो हल्का सा आइडिया एटलीस्ट इसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है। अभी चलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूं, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। बोला जा रहा है कि ई दाखिल पोर्टल जो है, और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के रहते हैं, ये ध्यान रखा करो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। यूपीएससी में पूछे जाते हैं कई बार। तो बोला गया लॉन्च किया गया नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के द्वारा, ये 2020 में। पहला कुछ स्टेटमेंट हो गया। दूसरा बोला गया कि इसका ऑब्जेक्ट है इजीली कंप्लेन फाइल कर सके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंज्यूमर जो है। ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया आसाम के अंदर से। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये चीजें इसलिए ध्यान रखिएगा, लद्दाख जो है हमारे देश के अंदर में, वहां से इसको लॉन्च किया गया, जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। तो ये भी स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो करेक्ट पूछा गया तो यहां पर इनकरेक्ट पूछता तो ओनली वन हो जाता, क्योंकि करेक्ट पूछा गया तो आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। तो ऐसे चीजों को आप लोग यहां पर याद रखते हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोगों को उसको लेकर माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक है, समझ में आ गया यहाँ पर।